बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले। बहुत घुटन है कोई सूरते बयां निकले, अगर सदा न उठे कम से कम फुगा निकले। फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, फकीर शहर के तन पर लिबास बाकी है, अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले। ये दिल को छू लेने वाले लफ्ज हैं अब्दुल हई यानी साहिर लुधियानवी के। साहिर लुधियानवी एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स जिसको कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, जिसकी शायरी से, जिसके गीतों से हम सब बाखूबी वाकिफ हैं। कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है। क्या गम जो अंधेरी है रातें, क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके। इस प्यार की दुनिया दुश्मन है, उस प्यार में कोई बात तो है। कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है। क्या गम जो अंधेरी है रातें। न जाने कितने ही गीत हैं साहिर लुधियानवी के जो रोज हमारे लबों पर आ ही जाते हैं। साहिर साहब के बारे में बात करना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आसान इसलिए कि साहिर एक सादा दिल इंसान थे, और मुश्किल इसलिए कि उनका जो काम है वो इतना है कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे खत्म तो खैर किया ही नहीं जा सकता। जी चाहता है मान ही ले अब खुदा को हम, जी चाहता है मान ही ले अब खुदा को हम। जिसका यकीन था वो करामात हो गई, करामात हो गई। दिल खुश है आज उनसे मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई। हम इस कार्यक्रम में उन पहलुओं पर बात नहीं करेंगे जो बहुत कॉमन हैं, जिसमें साहिर के अफेयर्स आते हैं। साहिर साहब जैसा कि हम सब जानते हैं जमींदार ख़ानदान से आते हैं, और करीमपुरा में उनकी पैदाइश हुई 8 मार्च 1921 को, और फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है इस जादूगर का। साहिर बड़े होते हैं अपनी माँ के साये में, और माँ से बेहद मोहब्बत, माँ ही उनके लिए सब कुछ थी। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो किन हालात में हम सबको मालूम है कि उनके बाप से उनकी नहीं बनती। कहीं ना कहीं जो इनकलाब साहिर की शायरी में दिखता है, महसूस हम करते हैं, उसका बीज बचपन से ही उनके अंदर पल रहा था। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। देखें इन नकली चेहरों की कब तक जय जयकार चले, उजले कपड़ों की तह में कब तक काला संसार चले। कब तक लोगों की नजरों से छुपी हकीकत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए,
असली सूरत छुपी रहे। साहिर बड़े होते हैं कॉलेज के दिनों में अपने 45 में, तो 1945 में तो उनकी तलखियां जो है वो पब्लिश होती है, क्योंकि वो सॉन्ग राइटर तो बाद में थे, पहले आला दर्जे के शायर थे। यही बात है जो उनके गीत हैं वो बड़े मीनिंगफुल हैं और आज भी लोगों की जुबान पर हैं। शौक से दे ले जो सजा देते हैं, जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं। शुरुआत तो साहिर साहब की 1949 में हुई। आज़ादी की राह पर एक फिल्म थी, उसमें 4 गीत उन्होंने लिखे। लेकिन नौजवान फिल्म जो 1951 में आई थी, एस.जी. बर्मन साहब का उसमें म्यूजिक था। फिर वहां से सिलसिला शुरू होता है साहिर साहब का, और फिर कई फिल्में आती हैं। लेकिन जो बाजी फिल्म आती है, बाजी, देवानंद जिसमें थे, वहां से फिर साहिर को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिलती है, और फिर तो साहिर साहब की जोड़ी बन जाती है एस.जी. बर्मन साहब के साथ। ये उनका फिल्मी करियर है, और जो लिटरेरी, जो अदबी, जो शायर वो थे, वो एक अलग उनकी पहचान है। लेकिन फिल्मों में आने के बाद फिर लाजमी सी बात है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला कि वो मुशायरों में जाते या महफिलों में जाते। इतना अच्छा वो लिखते थे, कोई बदलने की गुंजाइश नहीं होती थी। कलम में इतनी ताकत ऊपर वाले ने दी थी। वो ये कहते भी थे कि चाहे कोई भी हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या कोई भी हो, उनसे 1 रुपया ज्यादा तो मैं लूंगा। तो वो अपनी शर्तों पर गीत लिखने वाले शायर रहे। सीने में कोई पत्थर तो नहीं, एहसास हमारा दिल ही तो है। ओ हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न उदारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। अक्सर ये देखा जाता है कि साहिर साहब के बारे में जब बात होती है तो उनके लव अफेयर्स आ जाते हैं, चाहे वो अमृता प्रीतम के साथ हो, सुधा मल्होत्रा के साथ हो, या फिर हो नोवेलिस्ट हाजिरा मसरूर के साथ। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये एक अलग बात है कि हम उसको अफेयर्स का नाम दे दें, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे साहिर साहब के काम पर। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन दौलत ढलती छाया, मन का धन तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो, मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आखिर क्या वजह है कि साहिर लुधियानवी इतने मकबूल हुए, इतने मशहूर हुए पूरी दुनिया में? जिंदगी तो बहुत कम थी उनकी। 1980 में तो उनका इंतकाल हो गया, 25 अक्टूबर 1980 को। इतनी छोटी जिंदगी में इतना काम, और इस बीच काफी उतार चढ़ाव आए। लेकिन एक बात यह रही कि साहिर साहब जिए हमेशा अपनी शर्तों पे। उससे उन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया।
खैर वापस लौटते हैं उनकी फिल्मी दुनिया की तरफ। बाजी फिल्म मैंने आपको बताया एस जी बर्मन साहब के साथ, फिर कई फिल्में आती चली जाती हैं और साहिर साहब गीत लिखते चले जाते हैं और हर गीत मशहूर होता चला जाता है। इससे ही हुआ कि फिल्में मिलने लगीं। अब उसी दौरान जो इनके दोस्त थे, बी आर चोपड़ा साहब पहले से दोस्त थे और चोपड़ा साहब फिल्म इंडस्ट्री में जमे हुए थे और उन्होंने फिर कभी साहिर साहब को नहीं छोड़ा। उनकी हर फिल्म में तकरीबन साहिर साहब ने ही गीत लिखे। जैसे आप नया दौर देखें, एक से बढ़कर एक गीत, और नया दौर में हर तरह का गीत है, हर तरह का। जॉनी वॉकर साहब के लिए अलग है, भजन अलग है, डुइट अलग है। ये साहिर साहब की खासियत। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सिर झुकाना ही बहुत है। कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। मालिक की नजर है। आना है तो आ रहा, हमें कुछ फेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो बी आर चोपड़ा साहब के साथ उन्होंने काफी काम किया, एक के बाद एक। फिर अब मुझे साधना फिल्म याद आ रही है। साधना, साहिर साहब ने जो कलम उठाया तो कितनी खूबसूरती से उन्होंने औरत के दर्द की बात की। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है। अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। साहिर आखिर इतने बड़े गीतकार क्यों हैं? एक खासियत यह है साहिर साहब की कि उन्होंने हर तरह का गीत लिखा है। इनकलाबी तो खैर है ही, चाहे वो प्यासा हो, चाहे धर्मपुत्र हो, या कोई सी भी उनकी फिल्म हो। आपको उसमें फिर सुबह होगी याद आ रही है, उसमें शिकायत है समाज से, लोगों से, सियासत से। उस जमाने में भी उन्होंने आवाज उठाई और ऐसी ही आवाज उन्होंने उठाई धर्म को लेकर। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शिकायत वो करते थे अपनी शायरी में। एक मीनिंगफुल, उनकी कोई गीत भी है तो मीनिंगफुल होता था। उनकी गजलें हों, नज़में हों। जैसे मुझे ताजमहल फिल्म में तो सारे गाने अच्छे हैं, लेकिन एक गीत जो बड़ा कम मशहूर है, लेकिन उसकी शायरी आप सुने, खुदाए बरतर तेरे जहां में, जो जंग को लेकर, वॉर को लेकर उन्होंने उसमें अपना दर्द बयान किया है। वफा के बदले ये जश्न थी।
सफर के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है खुदाए बरतर। ऐसे ही साहिर नहीं है। ज्यादातर जो बातें होती हैं उनकी वही चंद कुछ फिल्में हैं, चाहे वो नया दौर हो या काजल हो, गुमराह हो, हमराज हो, वक्त हो, इनके आसपास बात होती है और बात फिर खत्म हो जाती है। वही कुछ गीत होते हैं। लेकिन अगर आप साहिर साहब को गहराई से समझें और उनकी उन फिल्मों के जो फिल्में शायद बहुत मशहूर नहीं हैं, जैसे शगुन एक फिल्म है, खयाम साहब का म्यूजिक उसमें था, एक एक गीत उसका ऐसा है जैसे बस आप सुनते रहें। अब किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, अब किसी नजारे की दिल को आरज़ू क्यों हो, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, जब से पा लिया तुमको सब जहान मेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। उन्होंने तो ऐसा कलम उठाया कि ताजमहल बनाने पर भी सवाल उठा दिया, उस पर भी सवाल उठा दिया। अब ये तो कोई हिम्मत वाला इंसान ही इस तरह का काम कर सकता है। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। किसी भी टॉपिक को साहिर साहब ने छोड़ा नहीं। मुझे याद आ रही है फिल्म मुझे जीने दो, उसमें जो एक डाकू की जो बीवी है तो वो माँ भी तो है। उस माँ का जो दर्द साहिर साहब ने महसूस किया। मेरे मुन्ने मेरे गुलजार के नन्हे पौधे तुझको हालात की आंधी से बचाने के लिए आज मैं प्यार के आंचल में छुपा लेती हूँ। कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा। कल ये कमजोर सहारा भी न हासिल होगा। कल तुझे कांटों भरी राह पे चलना होगा। जिंदगानी की कड़ी धूप में जलना होगा। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हूँ। दोस्तों कमाल ये देखिए कि कोई इंसान इतना अजीम और इतना बड़ा कैसे बनता है। साहिर साहब ने शादी नहीं की, माँ से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत करीब थे, माँ के साथ ही पूरी जिंदगी गुजार दी। जहाँ मोहब्बत हुई वहाँ उनकी शादी नहीं हो पाई, अकेले रहे। लेकिन एक फिल्म आती है नीलकमल, मनोज कुमार और वहीदा रहमान जी की। उसमें एक गीत है, हर शादी में वो गीत अगर ना हो तो शादी अधूरी रहती है, बाबुल की दुआएं लेती जा। अब इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। जिस इंसान ने शादी नहीं की, लाजमी सी बात है, शादी नहीं की, औलाद नहीं, लेकिन आप सोचिए ऐसा गीत, ऐसे जज्बात कैसे। यकीनन यही तो वजह है कि फिर दूसरा साहिर नहीं हुआ। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में।
उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। वैसे तो साहिर साहब ने काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन एस.जी. बर्मन साहब, रोशन साहब, ओ.पी. नैयर साहब और रवि साहब के साथ जो उनकी जोड़ी बनी ना, वो तो आप फिर फिल्में गिनते जाइए। रवि साहब के साथ आप ये देखिए, अच्छा रवि साहब की जोड़ी बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ भी थी, तो तकरीबन जैसे कि हमराज हुई, गुमराह हुई, वक्त, आदमी और इंसान। कभी गैरों पे भी अपनों का गुमा होता है, कभी अपने भी नजर आते हैं बेगाने से। कभी ख्वाबों में चमकते हैं मुरादों के महल, कभी महलों में उभर आते हैं वीराने से। तो रवि और साहिर साहब, कई बार तो साहिर साहब कह देते थे डायरेक्टर से कि अगर आप मुझे ले रहे हैं तो म्यूजिक रवि साहब का ले लीजिए, वो मेरी शायरी को बहुत अच्छा उभार देते हैं। यही वजह कई फिल्में उनकी हुई। बी.आर. कैम्प की तो थी, उसके अलावा एक महल हो सपनों का। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी, एक से बढ़कर एक फिल्म मुझे याद आ रही है, बहू बेटी। क्या गीत उसके, सब में शामिल हूँ मगर सबसे जुदा लगती हो। जागी जागी नजर आती हो ना सोई सोई, तुम जो हो अपने ख्यालात में खोई खोई। जागी जागी नजर आती हो ना सोई सोई, तुम जो हो अपने ख्यालात में खोई खोई। किसी मायूस मुसव्विर की दुआ लगती हो, किसी मायूस मुसव्विर की दुआ लगती हो। सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो, सब में शामिल हो मगर। साहिर साहब यारों के यार थे, जिस पर उनका दिल आ गया या दोस्ती हो गई फिर उससे निभाते थे। अक्सर वो बैठते थे और कहते थे कि कई उनकी बातें हैं कि जो सारी रात न जागे वो जवानी क्या, और सुबह तक न चले तो वो कहानी क्या। ऐसी ऐसी बातें कह देते थे। फिर बाद में उनको गीतों में भी शामिल किया गया। जिंदा दिल इंसान, जिद्दी तो थे वो। अवार्ड तो खैर 2 बार मिला, ताजमहल फिल्म के लिए मिला और फिर कभी कभी के लिए मिला। लेकिन गुमराह फिल्म चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए, जो उनकी नज्म थी एक्चुअली, ऐसा कहते हैं, इसके लिए उनका अवार्ड दिया गया।
गुमराह के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। ये कह के मना कर दिया कि इसके पहले जो हमने काम किया वो सब खराब है, क्या वो सब बेकार है। अपनी शर्तों पे काम करने वाले साहिर लुधियानवी। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, मेरा भी और हम सबका फेवरेट सॉन्ग है छू लेने दो नाजुक होठों को, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो एक मैसेज हुआ करता था साहिर साहब का, वो मैसेज देते थे। तो इसमें जब ये गाना राजकुमार साहब पे पिक्चराइज होना था तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं, उन पे बहुत कम गाने पिक्चराइज होते हैं, तो ऐसे ही बस गुनगुना देते हैं। लेकिन रवि साहब ने कहा कि नहीं नहीं, गाना रखते हैं, अच्छा लगेगा, आप रिकॉर्ड करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो रखेंगे। वो गाना रिकॉर्ड हुआ और बहुत अच्छा लगा लोगों को। लेकिन वो आप गौर करें, बड़ा छोटा गाना है। फिर बाद में प्रोड्यूसर ने कहा कि इस गाने को और बढ़ाते हैं। साहिर साहब को फोन किया तो वो इत्तेफाक से बॉम्बे में नहीं थे उस वक्त, तो फिर वो गाना छोटा ही रह गया। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों। साहिर साहब के हर गाने में मैसेज होता है, चाहे वो हमराज का हो ना मुंह छुपा के जियो, ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, या फिर इज्जत का क्या मिली है ऐसे लोगों से। समाज पर वो सीधा सीधा जो गलत होता था उस पे वार करते थे। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। लेकिन वही साहिर प्यासा में देखिए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो वहां पर फिर वो गाना भी है, सर जो तेरा चकराए। और सबसे बड़ी खासियत तो चित्रलेखा फिल्म में उन्होंने की। एक उर्दू का शायर, उसको चैलेंज मिला कि ये हिंदी के गीत नहीं लिख सकते चित्रलेखा में। लेकिन आप देखिए साहिर साहब ने जो गीत लिखे हैं हिंदी में, इतने मशहूर हुए कि रफ़ी साहब से जब पूछा जाता था कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो वो दो गीत बताते थे, एक तो सुहानी रात ढल चुकी और दूसरा मन रे तू काहे न धीर धरे, जिसे साहिर साहब ने लिखा था चित्रलेखा में। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे।
तो दोस्तों, साहिर साहब के बारे में बातें तो बहुत सी हैं, बहुत से उनके किस्से हैं, पर्दे के पीछे की जो उनकी कहानी है। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि वो ऐसा लिखते थे कि वो बाकमाल होता था, जिद थी। इस जिद ने ही अब्दुल हई को साहिर लुधियानवी बनाया। कुछ आपका वक्त लूंगा क्योंकि साहिर साहब का जिक्र हो रहा है, तो उनके कुछ गीत हम बीच में सुनते हैं। कितनी वैरायटी है। तुम्हारी झुकती नजर से जब ना कोई पैगाम मिल सकेगा, ना रूह तस्कीन पा सकेगी, ना दिल को आराम मिल सकेगा, ना दिल को आराम मिल सकेगा। गम जुदाई है जानलेवा, गम जुदाई है जानलेवा, ये एक हकीकत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय फेराज। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे कि आता नहीं कोई मुल्के अदम से। आज जरा शाने वफा देखे ज़माना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, फिर खो न जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, होती है दिलबरों की नायत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले, नीले गगन
तले, धरती का प्यार पले। मस्ती के घेरों में, खुशबू के घेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। सांसों में तेरी खुशबू के डेरे, खुशबू के डेरे। मस्ती के घेरों में, खुशबू के डेरों में हम खोए जाते हैं। बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, मस्ती के घेरे। जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कितनी मिठास है उनके गीतों में। यकीनन उनके गीत जो हुआ करते थे वो फिल्मों की कामयाबी हुआ करते थे, फिल्म कामयाब हो जाया करती थी। एक बार तो यूं हुआ कि बी आर चोपड़ा साहब जो उनके दोस्त थे, कोई भी फिल्म बनाते थे तो साहिर साहब से ज़रूर पूछते थे, सलाह लेते थे। साहिर साहब उनके ऑफिस में गए तो बाहर एक लड़की बैठी हुई थी, खूबसूरत सी। साहिर साहब ने उस लड़की को देखा और मुंह से निकला, ये तो पत्थर की मूरत है। अंदर गए, चोपड़ा साहब से मिले, बात हुई। चोपड़ा साहब ने कहा, हम एक फिल्म बना रहे हैं हमराज, गीत तो खैर आप ही लिखेंगे। नई लड़की को साइन किया है, नई एक्ट्रेस, आपने देखा होगा, वो बाहर बैठी है। साहिर साहब ने कहा, अच्छा वो पत्थर की मूरत। बी आर चोपड़ा साहब ने कहा, वाह, इस पर तो आप गीत लिख दीजिए। और फिर लिखा ये गीत। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। किसी पत्थर की मूरत से। हर कार्यक्रम का एक वक्त होता है, इसलिए इस कार्यक्रम को भी समेटना है। लेकिन साहिर साहब के बारे में बहुत मुश्किल है, कम वक्त में साहिर साहब की शायरी को समेटना नामुमकिन है। लेकिन इतना ज़रूर है कि साहिर लुधियानवी ने जब भी बात की तो समाज की बात की, आपकी और हमारी बात की, बच्चों की बात की, बड़ों की बात की, गरीबों की बात की, हक की बात की, इंसानियत की बात की। और प्यासा और कभी कभी तो ऐसी फिल्में रहीं, उसमें साहिर साहब की जिंदगी को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता-ए उम्मीद, रिश्ता-ए उम्मीद। लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से हम। बहरहाल जिंदगी हमेशा के लिए किसी को नहीं मिलती, और 25 अक्टूबर 1980 को मैंने आपको बताया वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। उनकी माँ के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही साहिर साहब भी दुनिया से चले गए, और वो खालीपन आज तक है और हमेशा रहेगा, क्योंकि उनके गीत, उनकी शायरी खाली गीत नहीं थे, वो रियलिटी थी, सच्चाई थी। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहाँ,
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो, जहां न महसूस हो, जहां न महसूस हो, जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फिलॉसफी है, अगर हम अपनी लाइफ में उतार लें तो हमें कभी गम नहीं होगा। साहिर साहब की कई फिल्में हैं, लेकिन कुछ फिल्मों के नाम लेना चाहूँगा। बाजी फिल्म जिक्र किया मैंने, उसके बाद फिर बहुत सी फिल्में आई, लेकिन फिर नया दौर आती है, साधना फिल्म है, बरसात की रात, कितने खूबसूरत गीत, कव्वालियाँ, अमर कर दिया था इस फिल्म को। अल्लाह और रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क, हाँ इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क। उसके बाद फिर ताजमहल का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, बहू बेटी, हमराज, इज्जत, आदमी और इंसान, एक महल हो सपनों का, फिर आती है कभी कभी। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। ये मैंने कुछ फिल्मों के नाम लिए, फिल्में तो बहुत सी हैं जो मेरे जहन में आई, बातें बहुत सी हैं, लेकिन अपनी बातों को मैं समेट रहा हूँ। और क्योंकि साहिर साहब एक जिंदा दिल इंसान थे, तो उनका एक गीत है फिल्म बहू बेटी में, रफ़ी साहब की आवाज़ है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। इस गीत के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। ये कोशिश की कि साहिर लुधियानवी साहब को याद किया जाए। अब मैं कितना कामयाब हुआ ये तो नहीं जानता, लेकिन कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे के जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो।